इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है, कल क्या दोबारा से मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिलेगा या फिर यहाँ पे सेलिंग आती हुई दिखाई देगी। तो जल्दी से चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि लेवल है, मार्क कर लीजिए 17,660 का। इसके नीचे जाएगा तो एग्रेसिव सेल करेंगे, इसके नीचे नहीं जाएगा तो हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। बाइंग के लिए मैंने मना किया था क्योंकि बाइंग के लिए जो मोमेंटम है वो क्लियरली दिख नहीं रहा था, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद ऊपर की तरफ मोमेंटम बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसमें कि आपके दो हैवी वेट स्टॉक एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक कंटिन्यूसली नेगेटिव रहे। सेम चीज़ बैंक निफ्टी की थी। आपको बैंक निफ्टी का क्लियरली मैंने आपको बताया था कि 36,500 के ऊपर निकलेगा तभी हम कुछ बाई की सोचेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। तो बैंक निफ्टी स्टिल ऑलमोस्ट कह सकते हैं थोड़ा सा नेगेटिव ही बंद हुआ है यहाँ पे और 36,350 की क्लोजिंग है। अब कल क्या हो सकता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, पहली चीज़ 36,500 के ऊपर बाय करना है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो देखते हैं कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहेगा, क्योंकि कल है एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन हो सकता है वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे कल एक शार्प गिरावट देखने को मिली थी। टॉप से अगर देखा जाए निफ्टी ऑलमोस्ट 450-500 पॉइंट गिरा था। तो अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि कल क्या हो सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को समझेंगे। तो ऑप्शन चेन डाटा में अगर देखा जाए तो 17,200 की जो पुट है वहाँ पे 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। कॉल पे 74.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। 17,100 की कॉल की बात करते हैं तो 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे, और पुट की बात करते हैं तो 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे। 17,000 की बात करें तो 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है कॉल साइड पे, और पुट साइड पे 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,200 के ऊपर फिलहाल कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है, तो 17,250 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, 17,250 के आसपास मिलता है निफ्टी, तो डेफिनेटली एक सेल कॉल लिया जा सकता है यहाँ पे, मतलब एक बार यहाँ पे पुट लेके काम किया जा सकता है 17,250 और 270 के जोन के आसपास। ठीक है, और नीचे इसको 17,060 के आसपास इसको मैं सपोर्ट मिल रहा है। अगर 17,060 ब्रेक होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक एग्रेसिव पुट खरीदी जा सकती है या फिर सेल किया जा सकता है निफ्टी को। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चेन हमें ये चीज़ क्लियरली समझ में आ रही है। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं, निफ्टी के चार्ट पे कैसा दिख रहा है पिक्चर यहाँ पे। तो डे चार्ट में आपको निफ्टी यहाँ पे देखो तो जाहिर सी बात है, आपको एक जो कल के ट्रेडिंग सेशन में हुआ था एक शार्प हैवी सेल ऑफ, ठीक है ना, और आज एक इनसाइड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। तो जाहिर सी बात है आपके पास इस इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे आपको एक ट्रेड ज़रूर मिलेगी। वो ट्रेड कैसे मिलेगी उसको हम समझते हैं यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहली चीज़ आती है, ठीक है, यहाँ पे ये लेवल मार्क कर लीजिए। ठीक है, जिस दिन भी ये लेवल ब्रेक होगा उस दिन हमारे पास एक अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिलेगा। कहाँ तक का? ये देखने को मिलेगा अराउंड हमारा 17,450 तक का। ठीक है, नीचे हमारे पास ये लेवल है। ठीक है, 17,060 का ये ब्रेक होता है तो नीचे ये दोबारा से फिर 16,800 तक बढ़ सकता है। तो कल अगर इसके आसपास कहीं गैप अप मिल जाता है हमें, तो फिर एक बार दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग नीचे आ सकती है। ठीक है ना, इस तरीके से अगर ये गैप अप खुलता है तो ये इस तरीके से दोबारा से नीचे आ सकता है। ठीक है, अगर ये फ्लैट खुलता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे कि ये इसके पास जाके यहाँ पे अगर होल्ड करता है तो ये दोबारा से बाउंस बैक भी कर सकता है और नीचे इसको ब्रेक डाउन भी कर सकता है। अगर ब्रेक डाउन करता है तो बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी, क्योंकि ये फिर 16,800 तक दोबारा से जा सकता है। अगर ये बाउंस करेगा तो फिर ये इसी रेंज के अंदर वॉलेटाइल रहेगा। ठीक है ना, तो ये समझ लीजिए यहाँ पे एक गैप अप में आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है दोबारा से, क्योंकि आज एक हॉल्ट हुआ है मार्केट और इस हॉल्ट में पूरे दिन कंसोलिडेशन देखने को मिला। ये एक पूरा ट्रेंडिंग मूव रहा यहाँ पे, उसके बाद वॉलेटाइल हो गया, तो हो सकता है कल ये इसी रेंज में ही कामकाज करने की कोशिश
कर सकता है, ठीक है। बट 17,060 के नीचे हम यहाँ पे सेल ज़रूर करेंगे, ऊपर हम बाय करें ना करें ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि 17,060 आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल बन चुका है और मल्टीपल टाइम ये टेस्ट भी हो चुका है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, आप देखो ये एक बार टेस्ट हुआ, फिर यहाँ पे टेस्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फ्लो है वो नेगेटिव बन सकता है अगर ये दोबारा से नीचे की तरफ निकलता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए कैसा सिनेरियो बन रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए देखा जाए तो आज का दिन एक कंसोलिडेशन वाला दिन था, बट बैंक निफ्टी स्टिल वीक दिख रहा था आज के दिन में, क्योंकि जाहिर सी बात है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक कंटिन्यूसली नेगेटिव हैं। अब यहाँ पे आपके पास देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि 36,100 के नीचे निकलते हैं तो हम एक बार दोबारा से सेल कर सकते हैं। टारगेट हमारे पास है 35,900 का। जब तक 36,500 नहीं निकलता तब तक हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। 36,500 निकलता है तो हम एक बार बाय करके काम कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 36,750 और दूसरा टारगेट होगा 37,000 का, ठीक है ना। ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं, इन पे आपको ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। बट ये टारगेट तभी मिलेंगे जब एचडीएफसी बैंक पार्टिसिपेट करेगा, और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी में कंटिन्यूसली आप देख रहे हो कि गिरावट आ रही है ऊपर के लेवल से, वो स्टॉकों को टिकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ऊपर मिल रही है। तो ऊपर के लेवल पे यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आपको एचडीएफसी बैंक का पार्टिसिपेशन ज़रूर चाहिए होगा ऊपर बैंक निफ्टी के जाने में। बट इसके साथ साथ आपको अपकमिंग वीक में आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं, तो हो सकता है उनमें पहले से ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, क्योंकि आईसीआईसी बैंक आज थोड़ा सा वीक कामकाज कर रहा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बैंकिंग स्टॉक्स होंगे वो थोड़ा सा नेगेटिव बिहेव कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के बाद। जिसके रिजल्ट आने वाले हैं हो सकता है उनमें पहले से ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये जोन हम मार्क करके रखेंगे। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट देता है तो जाहिर सी बात है 250 से 300 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंट ऊपर आ सकता है। नीचे ब्रेक करता है तो नीचे भी करीब 250 से 300 पॉइंट का मोमेंट नीचे भी आ सकता है, और इस चैनल के अंदर आप इस चैनल को प्ले करके काम कर सकते हो, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर डे चार्ट पे यहाँ पे देखो निफ्टी के लिए अगर आप एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ज़रूर मार्क करके रखिए, ठीक है ना। वो रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ पे आपको एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है, वो है ये, ठीक है। अब दोबारा से ये रेजिस्टेंस किसके आसपास आएगा, ये अराउंड 17,270-80 के जोन के आसपास ये आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये इस लेवल पे मिलता है तो एक बार दोबारा से सेलिंग आ सकती है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे क्लियर पिक्चर समझ में आनी चाहिए। इस ट्रेंड लाइन के आसपास डेफिनेटली आप सेल करके काम कर सकते हो, क्योंकि कंटिन्यूसली ये इसको क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, और वहीं से रेजिस्टेंस लेके फॉल आता है। ये यहाँ से जो फॉल आया ये आप देख सकते हो पूरा, इसमें ऑलमोस्ट अराउंड ये था 17,650 के आसपास से, और ये कल का लो था 16,800 का। तो कहीं ना कहीं 800 पॉइंट का फॉल आपको 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला था, ठीक है। तो दोबारा से अगर ये इसके पास जाता है डेफिनेटली वहाँ पे एक बार सेल किया जा सकता है, ठीक है। और बैंक निफ्टी के लिए अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी का अगर समझें, ये देखो ये 15 मिनट का चार्ट है। और बैंक निफ्टी ने क्या किया था, अगर आप बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अगर समझोगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ से ये टॉप बनाया, ठीक है। इस टॉप के बाद ये वो ट्रेंड लाइन है जो कि है, बट इसने कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या किया था, ये कंसोलिडेशन किया था, और फिर ये गैप डाउन में पूरा क्या हुआ, एक ब्रेकडाउन हुआ, फिर हम ऊपर जाने की कोशिश किए और इमीडिएटली सेलिंग आ गई और अराउंड 36,000 का लो बन गया था। अब देखो यहाँ से क्या होगा, देखो सिंपल सी चीज़ है, ये वन वे सेलिंग है। तो वन वे सेलिंग वन वे रिकवरी में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो 36,500 पे आपको यहाँ पे एक बार बाय करके काम करना चाहिए। टारगेट आपको मैंने आपको 36,750 और 37,000 के टारगेट आपको मिल सकते हैं। अब ये कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे, ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे क्लियर पिक्चर समझ में आ गई होगी। एक बार ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं, डाउ फ्यूचर कैसा कामकाज कर रहा है, क्योंकि आज का जो ट्रेंडिंग बाउंस बैक मिला वो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट की वजह से ही मिला था। तो यहाँ पे चलते हैं, देखो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में गए, डाउ फ्यूचर करीब 80 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, नैस्डैक करीब फ्लैट कामकाज कर रहा है, और एसजेएक्स निफ्टी 17,150 पे कामकाज कर रहा है। तो ये समझ लीजिए कि
कल इसमें बाउंस बैक देखने को मिला, आज ये ऊपर बंद होते हैं तो हमारा मार्केट ऊपर खुलेगा। ऊपर खुलने के चांसेस में यहाँ पे दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो इसी के साथ। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।